हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के जो कट ऑफ का एनालिसिस है उसे मतलब किस तरह से देखें। देखिए, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का डेटा देखेंगे या गूगल फॉर्म तो उससे आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा। केवल सीरियस कैंडिडेट ही आप उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करते हैं, या जिनके बहुत ज़्यादा हैं वो खुशी खुशी आके पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे आप कट ऑफ कम ज़्यादा का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये बात शुरू करें उससे पहले आपको देखना चाहिए कि पहले का क्या सीन रहा है। जैसे 2018 में जो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स है, जो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स थे और नंबर ऑफ़ वैकेंसी, ये देखिए अप्रॉक्स 22 लाख फॉर्म पड़े थे और 41,520 वैकेंसी थी। इससे पहले वैकेंसीज नहीं आई थी। इसके बाद 2019 में 19 लाख आपके फॉर्म पड़ जाते हैं और 49,568 वैकेंसी आ जाती है। और 2024 में 60,244 वैकेंसी आ जाती हैं और 50 लाख के अप्रॉक्स आइडिया है कि लगभग 45 लाख लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया होगा। तो ये स्थिति है। तो आप ये समझिए कि इन दोनों बार से नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ गौर करना है, नंबर ऑफ़ फॉर्म देखिए, फॉर्म भी डबल से भी ज़्यादा पड़ गया है। फॉर्म भी डबल से ज़्यादा पड़ गया। रीज़न है एज रिलैक्सेशन। हाँ, उससे पहले एक बात क्लियर करते चलें कि अभी कई लोग री एग्ज़ाम और वो सब बोले। देखिए, अगर उसमें कुछ होना होगा, देखो ये क्लियर है कि वो पेपर आउट था, इसमें मैं नहीं बोल रहा कि नहीं है, लेकिन जो अभी तक का चला है कि जो भी एग्ज़ाम आउट हुआ, बच्चा बवाल किया, अभी तक वो मानते नहीं हैं। बोलते हैं इंटरनल हमने इंक्वायरी बिठा ली, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करके बोलते हैं। तो जो होना होगा इस हफ्ते हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यही रिजल्ट रहा, इसी पे रिजल्ट दिया गया, एग्ज़ाम नहीं हुआ और आपने रनिंग स्टार्ट नहीं करी, तो इसका रनिंग थोड़ा टफ है। एसआई की तुलना में इसका रनिंग टफ है। फिर आप क्या करेंगे? इसलिए आप एक अंदाज लेके चलिए, सेफ स्कोर लेके चलिए और थोड़ी थोड़ी रनिंग स्टार्ट करिए। मौसम भी सही है, तो वैकेंसी जो थी वो बढ़ी, लेकिन कैंडिडेट यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा हो गए। तो अब आगे बात करते हैं कि पहले कट ऑफ क्या रही और अब क्या जाने की संभावना है। तो 2018 में 41,520 जो वैकेंसी थी, अनरिजर्व की रही 225, ओबीसी की रही 216, एससी 187 और एसटी 153। आप सीधा सीधा अंदाज़ा लगाइए कोई भी कट ऑफ कैसे देखता है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का रहा? 9 का, यानी कि अप्रॉक्स 10 का मान लीजिए, यानी कि यूआर और ओबीसी में 10 का डिफरेंस रहा। और ओबीसी और एससी में, ओबीसी और एससी में लगभग 30 का डिफरेंस रहा, और वही यहाँ पर 35 का अप्रॉक्स डिफरेंस रहा एससी और एसटी में। अब इधर पैटर्न देखिए आप, यूआर 185 172, ठीक है, लगभग 12 का है, वही अप्रॉक्स 10 के डिफरेंस रहता है यूआर ओबीसी में। और यहाँ पर देखिए कितना है, अप्रॉक्स 30 का डिफरेंस रहता है ओबीसी एससी में, और यही 30 या 35 था वहाँ पर, यहाँ पर 30 का डिफरेंस अप्रॉक्स रहता है एससी और एसटी में। तो 2024 की कट ऑफ हम बताएं उससे पहले आपको अभी ये चर्चा भी चल रही ना, इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट और डिसाइडिंग फैक्टर क्या है। तो इजी शिफ्ट की बात करें तो देखिए, जो भी पहली शिफ्ट होती है, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ये कितना भी इजी हो लेकिन उतना इजी नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने चारों शिफ्ट के पेपर देखा है, तो इनका लेवल ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। 5 to 6 मार्क्स आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन डिफरेंस आ क्यों जाता है? देखिए, कोई बच्चा गया फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देने या सेकंड शिफ्ट में, दोनों में, फर्स्ट से निकला, एग्ज़ाम पेपर देख ही पाया, सॉल्यूशन नहीं देखा, तो सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए सेम सिनारियो रहता है। तो उसके लिए क्वेश्चन नया होता है कि कैसे क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट जो होगी आपकी, उसके जो एवरेज स्कोर रहेगा कंपैरेटिवली कम रहेगा। इसके बाद अब इसका एनालिसिस आ जाता है मार्केट में रात में शाम तक। अब अगले दिन आप मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन के लिए या रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए रेडी हैं कि इस टाइप क्वेश्चन आएंगे ऐसे सॉल्व कर देंगे, इस टाइप के आएंगे ऐसे सॉल्व कर देंगे। अब आपका एवरेज अटेम्प्ट बढ़ जाता है।
ठीक है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को होगा, लेकिन इसमें कंसीडर क्या कर रहे हैं, अगर नकल ना हुई हो तो। ठीक। और अगर पेपर लेवल की बात करें, 2019-18 वाले जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी बात करें, इसकी बात करें, तो लेवल की बात करें तो लेवल ठीक ठाक है। यानी कि कांस्टेबल लेवल के हिसाब से कोई पेपर बहुत ईजी नहीं है, बहुत टफ नहीं है, ठीक ठाक पेपर है, अच्छा पेपर है। लेकिन एज रिलैक्सेशन मिल गया। एज रिलैक्सेशन मिल जाने से क्या होता है कि एक एडवांटेज मिल गया। एज रिलैक्सेशन जैसे ही मिला आपको तो एक एडवांटेज मिल गया, किसको, जिनका एज ज़्यादा है, प्रैक्टिस ज़्यादा है उनको, तो उनको मिल गया आपका एडवांटेज। इस वजह से नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी इस बार बढ़ जाते हैं। फॉर्म तो ज़्यादा पड़े ही पड़े थे, अटैम्प्ट बढ़ गए, फॉर्म बढ़ गए, और इसके अलावा पेपर लीक। पहले ही दो भर्ती में पेपर लीक जैसी कोई समस्या बाहर नहीं आई थी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कट ऑफ को इंक्रीज करेंगी। लेकिन एक फैक्टर है जो कट ऑफ को गिराएगा, वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज, वो कट ऑफ को गिराएगा। और इसके साथ साथ एक और फैक्टर है, जो कैंडिडेट है उनका एज फैक्टर, जिसका फिजिकल है, वो जब एज ज़्यादा हो जाती है ना तो इतना जल्दी वो रनिंग नहीं कर पाते। तो ये 2 फैक्टर हैं जो कट ऑफ को गिराएंगे। तो इन चीज़ों से हमें एक बात पता चलती है, बात ये पता चलती है कि अगर यूआर में कायदे से तो देखिए 185 तो कट ऑफ नहीं जाएगी, सिंपल सी बात है। जितना पहले गया उतना नहीं जाएगा, फॉर्म बढ़ गए, और 225 भी नहीं जाएगी। ठीक है। लेकिन इसका जो रेंज रहेगा ना, ये आप देख लेना, अनरिजर्व्ड का जो रेंज रहेगा इसके बीच में कहीं लाई करेगा, तो अप्रॉक्स 200 ±5 के आसपास आपकी लाई करेगी, अनरिजर्व्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन याद रखना कि ये जो स्कोर की बात कर रहे हैं ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, और ये जो 225 185 है ये भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर था। कैसे, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो कुछ 200 के अप्रॉक्स बन रहे थे, जो नॉर्मलाइज स्कोर में आया था 232 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए थे। 2018 की बात कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये नॉर्मलाइज स्कोर है, यानी कि अगर आप ये 200 ±5 है, यानी कि अगर आप 190 की रेंज में भी लाई कर रहे हैं कहीं, अब ±5 मत करिए, इसमें ±2 ही करिए, 190 की रेंज में भी लाई कर रहे हैं, क्योंकि शिफ्ट अप्रॉक्स सेम ही थी तो ज़्यादा अंतर इस बार नहीं आएगा, फिर भी 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अगर आप इस रेंज में भी लाई करें तो थोड़ी थोड़ी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, और 200+ हैं तो फुल रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपका कुछ भला हो पाएगा। क्योंकि अचानक से अगर रिजल्ट आ गया और आप रनिंग नहीं किए तो वहाँ से अगर हाथ धोए तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक। अब आपको एक फाइनल अप्रॉक्स आइडिया बता देते हैं। यूआर में अगर आप 200 ±5 की कैटेगरी में हैं, ये नॉर्मलाइज मार्क्स बता रहे हैं, इससे 5-10 नंबर कम हैं, और शिफ्ट आपको लगता है, यानी कि फर्स्ट डे की दोनों शिफ्ट है, तो भी आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका ये कट ऑफ हो सकता है 2024 वाले एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद बात करें ओबीसी की, तो मैंने बताया 10 से 12 नंबर का डिफरेंस रहता है, यानी कि 190 ±5 या 3 जो करना है कर लीजिए। इस रेंज में आप कहीं पर लाई कर रहे हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ओबीसी और एससी में लगभग 30 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, यानी कि 160 ±5 की रेंज में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और एससी कैटेगरी के हैं
तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए फिजिकल की। और एससी और एसटी में जो डिफरेंस रहता है वो अप्रोक्स 35 के पास रहता है। तो 125 की अगर आप रेंज में हैं, 125 प्लस माइनस 5 यानी कि 130, तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसमें क्या है, देखिए इतना बड़ा एग्ज़ाम, इतना बड़ा डेटा 50 लाख का कोई नहीं दे सकता आपको कि एग्जैक्ट क्या जाएगी। ये अप्रॉक्सीमेट आइडिया है, कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, एक बात कह सकते हैं कि इन लोगों को फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओवरऑल निचोड़ ये निकलता है कि 200 प्लस वाले अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें, और 170 प्लस वाले SC ST वाले बिल्कुल सेफ समझें, और 200 प्लस वाले UR OBC वाले अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें। मैंने पहले क्यों नहीं बोला, यहाँ पर 200 क्यों नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला, मान लीजिए कट ऑफ कम चली गई और आप हमारे भरोसे रहे और आपने रनिंग शुरू नहीं करी, बाद में फेल हो गए फिजिकल में, आपके हाथ से जॉब गई, तो फिर नुकसान आपका है। तो इसलिए कह रहे हैं कि होपफुल रहिए, बट श्योर इधर है, और इधर पे ये है कि यहाँ तक गिर सकती है कट ऑफ। तो चैनल से नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट है, फिजिकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।